यह है किष्किंधा, वानर साम्राज्य, जहां जन्मी एक ऐसी कथा जिसने इतिहास बदल दिया। किष्किंधा की धरती पर संकट का बादल मंडराता है। बाली का सामना होता है एक भयानक राक्षस से। बाली, यदि शक्ति है तो मेरे सामने आ। बाली, इस धरती पर कोई नहीं जो मुझे पराजित कर सके। अंधकार की गहराइयों में एक ऐसी चुनौती जन्म लेती है जो इतिहास बदल देती है। मायावी राक्षस, दानवमय का पुत्र, छल और माया में निपुण था। वह प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए किष्किंधा के द्वार पर आकर बाली को ललकारता है। भैया, आप जरा सावधान रहिए। राक्षस अत्यंत मायावी और खतरनाक है। आप जाइए, मैं आपका यहीं इंतजार करूंगा। बाली सावधानी के साथ उस गुफा में प्रवेश करता है और उस मायावी राक्षस को ललकारता है। दुष्ट राक्षस, कहां है तुम? तभी आरंभ होता है एक महायुद्ध जो इतिहास के पन्नों में सदा के लिए अंकित हो जाता है। बाली के प्रचंड प्रहार से मायावी राक्षस पराजित होकर भूमि पर गिर पड़ता है। इधर सुग्रीव बाली का इंतजार कर रहा था। काफी देर हो गई थी, लेकिन बाली अभी तक नहीं। सुग्रीव यह समझता है कि बाली की मृत्यु हो गई है और अंत में वह एक बड़ी चट्टान से उस गुफा को बंद कर देता है। परंतु बाली ने मायावी राक्षस का वध कर दिया था और कुछ समय पश्चात वह गुफा से बाहर निकल आया। उधर किष्किंधा में मंत्रियों ने सुग्रीव को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। गुफा का द्वार बंद देखकर बाली को लगा कि सुग्रीव ने विश्वासघात किया है और उसका हृदय क्रोध से भर उठा। जब बाली किष्किंधा लौटा तो उसने सुग्रीव को राजा के रूप में देखा और उसका क्रोध और भी प्रबल हो उठा। तो मेरा राज्य और मेरा ही भाईद मेरे बिना ही राजा बन बैठा। भैया, मैंने जो किया परिस्थिति के कारण किया। परिस्थिति? हाँ? या फिर विश्वासघात? मैं मरा नहीं था सुग्रीव, सिर्फ लौटने में देर हुई थी। और तुमने इंतजार करना भी जरूरी नहीं समझा। क्रोध में अंधे होकर बाली ने उसी क्षण अपने ही भाई सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया। अपना सब कुछ खोकर सुग्रीव एक वीरान पर्वत पर जा पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था और उसके मन में केवल भय और अकेलापन। लेकिन उसे नहीं पता था कि यही समय उसके जीवन को बदलने वाला है। ऋष्यमुख पर्वत पर उसका साथ दे रहे थे उसके सबसे विश्वसनीय मित्र हनुमान, जो शक्ति में अपार थे लेकिन हृदय से एक सच्चे सेवक। उसी समय वन में दो दिव्य पुरुष प्रवेश करते हैं, एक शांत, तेजस्वी और धनुष धारण किए हुए। लक्ष्मण, प्रभु राम। इस वन में कुछ असामान्य है। लक्ष्मण, भैया, हनुमान, मैं भी यही महसूस कर रहा हूं। तो तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। विनम्रता के साथ उन्होंने राम और लक्ष्मण से संवाद किया और उन्हें सुग्रीव के पास ले गए। यहीं से शुरू होती है एक नई मित्रता और एक ऐसा गठबंधन जो इतिहास बदल देता है। लेकिन सवाल ये था, इतने